गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। 12:30 का टाइम हो रहा है और हम हो गए हैं तैयार, क्योंकि हम जो है जा रहे हैं जयपुर। क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। देखो, जब कोई आता है ना तो फिर घूमना फिरना भी लगा ही रहता है और होना भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। क्योंकि आने वाले जो हैं, हम तो चलो यहीं रह रहे हैं, लेकिन जो आने वाला है वो रोज़ाना थोड़े ना यहाँ पर आएगा, कभी कभी आते हैं, तो फिर हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भैया करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग और लेके चलते हैं आप लोगों को जयपुर। और जहाँ भी हम जाएंगे, जो भी करेंगे, वो सब कुछ मैं आज का जो पूरा व्लॉग है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या क्या किया, तो वो सब चीज़ें। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आएगा, घूमना फिरना भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग जो है निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं, निकले नहीं हैं अभी। तो मैंने कहा चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है हम लोग निकल रहे हैं और गाड़ी के नाम से ही ना आदि को थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गाड़ी में जो पेट्रोल की जो स्मेल भर जाती है ना, उससे उसको दिक्कत होती है। हालांकि हमने बहुत कुछ एडजस्ट किया, मतलब परफ्यूम वगैरह छिड़का और उसके बाद में जो है आदि आराम से चला गया। फिर भी बीच में एक बार उसको थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ननद है, मेरी भांजी हैं, मैं हूँ और आगे जो है मम्मी बैठी थी और ये ड्राइव कर रहे थे। और हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए। और बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा हमने क्या क्या किया जयपुर में जाकर। और यहाँ पर जो है ये ऑन द वे, इतना मतलब हाईवे है ये। अब ये हाईवे कौन सा है एक्चुअली मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी तो टोल पर देखूँगी, रास्ते में टोल भी आता है ना, उस पर देखूँगी कि कौन सा नेशनल हाईवे है ये। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जयपुर में। सबसे पहले हम लोग गए थे नेशनल हैंडलूम। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं गए थे। एक तो यहाँ की जो आइसक्रीम है ये फेमस है, गए थे तो ये तो खानी ही थी। और साथ ही जो है मम्मी जी के लिए जो है स्लीपर लेने के लिए गए थे, क्योंकि मम्मी की जो स्लीपर है वो यही इसी दुकान पर जो है मिलती है। तो यहाँ पर जो है ये लोग मम्मी जी को स्लीपर वगैरह ट्राई कर रहे हैं। मम्मी जो है अंदर शॉप में नहीं गई थी, सॉरी, अंदर शॉप में नहीं जा पाई थी, क्योंकि वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में उनके पैर में थोड़ी दिक्कत होती है ना, इसलिए तो वो बाहर ही ला के जो है ट्राई करवा रहे थे। और फाइनली उन्हें अपने लिए एक स्लीपर पसंद आ गई। तो यहाँ से फ्री होने के बाद में फिर हम जो है आ गए थे मॉल। और मॉल में हम क्या करने आए थे, मॉल में आए थे हम शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज मेरी मैरिज मतलब आज नहीं है, ये तो 22 का है, 23 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो दीदी जो है हम लोग को कपड़े वगैरह दिलाने के लिए गई थी कि भाई चलो तुम लोग जो है अपने लिए ड्रेसेस वगैरह देख लो, क्योंकि दीदी हमसे बड़े हैं। अगर हमसे छोटी होती तो हम बिल्कुल भी उनसे ये चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हम उनका इतना जो है वो करें कि नहीं। और फिर देखो बड़ी हैं तो, और फिर उनका मन भी था, हमने तो बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैरिज एनिवर्सरी पे तो बनता है। तो मैंने कहा चलो फिर जब इतनी इंसिस्ट कर रहे हो तो ये देखो, ये ट्रायल किया है मैंने। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ही लिया है मैंने, ये कुर्ता अलग से था और नीचे इसके जो है गोल्डन कलर का प्लाजो था, तो ये जो है मैंने लिया था। और इसके बाद में यहाँ से फ्री होकर फिर हम लोग चल दिए थे मेंस सेक्शन में। हाँ, इससे पहले हम जो है किड्स सेक्शन में गए थे। आदि लेना तो आदि के लिए भी ड्रेस ही था, बट आदि ने उससे पहले ही जो है काफ़ी महंगे महंगे टॉयज़ उठा लिए थे। एक ट्रेन लेकर आया था और एक जो है उसने चेस बोर्ड उठाया। तो फिर उसके बाद में ना, देखो ज़रूरी नहीं है ना कि कोई सामने वाला खर्चा कर रहा है तो हम उससे करवाते ही जाएं। तो फिर हमने आदि के लिए मना कर दिया, हमने कहा नहीं बस ठीक है। आदि के पास ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, हमने कहा रहने दो। जब उसने टॉयज़ ले लिए तो उसको टॉयज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसको ड्रेस वगैरह से कोई लेना देना भी नहीं है। तुम कैसी भी ड्रेस कुछ भी ले आओ, उसको कोई ज़्यादा ख़ास वो नहीं है, उसको टॉयज़ का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा चलो एक ही बात है, मैंने कि जब आपने टॉयज़ दिलवा दिए तो इट्स ओके। तो यहाँ से फ्री होने के बाद में फिर जो है हम जो है जेंट्स सेक्शन में पहुँचे, जहाँ पे जो है इनके लिए शॉपिंग करनी थी, इनको भी दिलवाना था दीदी को। तो यहाँ पर जो है पहले मतलब डिसाइड किया कि टी शर्ट लें या फिर है ना शर्ट्स वगैरह लें। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें शर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि टी शर्ट ये बाहर कहीं पहनते भी नहीं है ज़्यादा, घर में है तो घर में इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारी टी शर्ट्स हैं। तो ये बोले कि मैं शर्ट्स ही ले लेता हूँ, तो क्योंकि शर्ट्स जो है इनके वर्किंग प्लेस के लिए ज़रूरी हैं।
तो यहाँ पर जो है ये शर्ट वगैरह जो है पसंद कर रहे थे। और देखो मतलब मॉल में जाते हैं ना तो 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं सिलेक्शन करने में पता ही नहीं चलता। मुझे खुद को एक कुर्ता सेलेक्ट करने में इतने सारे कुर्तों में से मतलब मैं अपना खुद का पर्सनल बताऊं तो मुझे 1.5 से 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटा, हाँ मुझे 1.5 घंटा लगभग लगा होगा। और फिर इनकी शर्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने में हमें और आधा पौन घंटा यहाँ पर लगा होगा। इतनी देर खड़े 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 पैरों में जो है बहुत दर्द हो गया। तो इन्होंने पसंद की थी एक तो ये वाली शर्ट, ये ट्रायल करके दिखा रहे थे। और इसके अलावा एक और शर्ट है जो इन्होंने ली थी अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये वाली। तो ये जो ड्रेस, ये जो शर्ट्स थी ये तो मतलब डेली वियर थी कि भाई अपने डेली वाले काम पर ये पहन सके। और एक शर्ट जो थी वो पार्टी वियर थी। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ से फ्री होने के बाद में फिर ऊपर हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी वाले सेक्शन में। ये विशाल मेगा मार्ट है, सॉरी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं, ये विशाल मेगा मार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि दीदी और जो मनस्वी हैं वो, मतलब मनस्वी मेरी भांजी, वो दोनों ऊपर के सेक्शन में थे। तो ये बोले कि चलो ऊपर ही चलते हैं। तो हम लोग जो है ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो भैया दिखा देते हैं कि विशाल मेगा मार्ट में क्या क्या है, क्या क्या आया हुआ है। हालांकि सब चीज़ें बहुत फास्ट मूवमेंट में जा रही हैं, लेकिन वही है, वही शॉपिंग वाली चीज़ें हैं, वही डेली यूज़ की चीज़ें हैं। आप भी जानते हैं मॉल में और क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो है शॉपिंग करके नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से फ्री होकर जो है हम लोग पहुँच गए थे नीचे। और यहाँ से फ्री होकर फिर हम लोग कहाँ गए वो अभी आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कैश काउंटर पे अपना बिल विल करवाने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल गए थे वहाँ पर जहाँ पर हमने मम्मी जी को छोड़ा हुआ था, क्योंकि मम्मी मॉल में नहीं जा सकती थी ना, इतनी देर खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इन आंटी के यहाँ पे। ये आंटी जी मेरे रेगुलर व्लॉग देखती हैं और इन्हें मेरे व्लॉग जो है बहुत पसंद आते हैं। ये मिश्रा आंटी हैं, ये मम्मी जी की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और वैसे भी इनके हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, फैमिली रिलेशन है। ये बिजी खाली करवा दिया तो ब्लॉग याद आया। अब की बार जो है आंटी जी अब खुद को भी देखेंगी ब्लॉग में। मैं देखती रहती हूँ। रात को फुर्सत मिलती, दिन में नहीं देख पाती। रात को करीब 11 बजे। मम्मी की कितनी रोशनी आ रही है चेहरे पे। हाँ ये सामने सूरज है ना, वीडियो में देखो लेट तेज निकल रहा सोते हो। ऐसे करूँ ऐसे करूँ। नहीं आ तो रही है बोलो, वीडियो में ऐसा लग रहा है तेज निकल रहा हो। देखो बेटा तुम्हारी मम्मी के तेज ही निकल वीडियो में देखो मम्मी कैसा लग रहा है, तेज निकल रहा मम्मी के अंदर से। कोई वो वाली लाइट पड़ रही है। रोशनी केवल मम्मी पे पड़ रही है। मम्मी बैठी है यहाँ पे। आप तो अपना चक्कर में लो। नहीं मैं तो आराम से बैठ नहीं पाती। तो सप्तक पहला है, मंत्र सप्तक है, तीव्र सप्तक है, तार सप्तक है, ये डिपेंड करता है। और उसमें भी फिर कोमल कितने हैं, इसके लिए 10 साल ये आगे पीछे करना है। ये इससे क्या है, मतलब कितनी कैसी साउंड चाहिए। तो जनरली ये करते हैं, ये तीन सप्तक करते हैं। पहला वाला, बीच वाला, जो कोमल हो जाते हैं वो इसको आगे करते हैं। तबला मेरे पे भी
ये तो सही है, काम आएगा बड़ा। तो यहाँ पर आपने अभी जो है बर्थडे सॉन्ग की जो धुन सुनी ना, ये भैया जो है हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हें आता है। और मेरे आदि को है ना आजकल बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो उसने भी ये धुन जो है इन भैया से थोड़ी ही देर में सीख ली। और अब आप सुनो कि उसने कितनी अच्छी धुन बजाई है। स्टार्ट करो। करो मन इसमें ये कि नहीं तो उन आंटी जी के यहाँ से हम लोग निकल चुके थे मेरे घर के लिए, यानी राजावास के लिए। दीदी आई हुई थी, तो फिर वही है ना, बार बार आने का मौका नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा चलो आंटी जी को देख आते हैं, बहुत लंबे टाइम से देखा भी नहीं है। तो ये जो राजावास की एंट्री है ना, उस पर देखो कितना पानी है। ओह हो, मतलब हमेशा यहाँ पे बारिश हुई नहीं, और कि यहाँ पर जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा भर जाया करता है। तो यहाँ से जो है हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर के लिए, यानी मेरे मायके के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने इन लॉज़ वगैरह जो है अपने मायके जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, तो मायके वाले ससुराल में ज़्यादा आते जाते हैं, ना ससुराल वाले मायके में ज़्यादा आते जाते हैं। तो मेरे यहाँ पर भी यही है, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे घर पे जो है मेरे इन लॉज़ जाएँ, या फिर मेरे मम्मी पापा जो है, जब ठीक थी मम्मी तभी भी मेरी मम्मी बहुत मतलब ओकेजनली जहाँ कुछ होता था, कोई फंक्शन होता था तभी आती थी, उसके अदरवाइज़ वो कभी भी इस तरीके से नहीं आई। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे घर पे, और यहाँ पर मम्मी जी को जो है उतार रहे हैं। बहुत मतलब सारा दिन हो जाता है ना, तो फिर देखो मम्मी जी के पैर में थोड़ी सी परेशानी तो है ही। इस टाइम पे उनका पैर जो है थोड़ा सो गया था, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनको उतारने में, क्योंकि देखो वो ही है ना, पैर सो गया तो एकदम से खड़ी भी नहीं हो सकती, और फिर दर्द का उनको प्रॉब्लम है ही। तो यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं। तो मतलब अभी भी वैसे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कैमरा ऑन होते ही हमारे घर वाले। लेकिन फिर भी चलो, मैं जो है चुपचाप से शूट कर रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा बताया नहीं इनको कि भाई मैं जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत मतलब कैमरा इस मोबाइल मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि इन लोग को बहुत ज़्यादा पता ना चले कि मैं जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ये लोग पहुँच चुके हैं घर, और यहाँ पर जो है सभी लोग मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल था, एकदम खुश वाला माहौल हो गया था, क्योंकि मम्मी जो है मतलब मेरी मदर इन लॉ तो वास्तव में बहुत लॉन्ग टाइम बाद हमारे घर पे पहुंची थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर, और यहाँ से अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी मम्मी भी जो है यहीं आकर बैठ गई थी हॉल में। इससे पहले वो अपने रूम वगैरह में बैठी हुई थी, क्योंकि अंदर जो है कूलर वगैरह ऑन था। तो वनडे से बैठी हूँ, 5 बजे से लटका कर बैठी हूँ, सबसे कथा सुनना ही चले आ गई मैंने घर सबसे। तो यहाँ पर जो है सभी लोग जो है बातें कर रहे थे। मम्मी बैठी हुई थी, पापा बैठे हुए थे, और ये सभी लोग जो हैं बेड पे बैठे हुए थे। और क्योंकि इधर कूलर वगैरह ऑन था ना, तो कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं आपको बताऊं, तो सबको ठंडक चाहिए थी, तो सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे। और यहाँ पर जो है बातचीत वगैरह चल रही थी। और थोड़ी देर बाद जो है मैं उठकर चली गई थी। मैंने कहा चलो भैया इनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। तो यहाँ से जो है फ्री होकर हम लोगों ने मतलब यहाँ पे जो है खाना वगैरह बनाया, मैंने सबने खाना पीना खाया। और खाना पीना खाने के बाद में जो है फिर हम फ्री होकर आ गए थे अपने घर पे। आज मेरी बच्ची ने बनाया है, देखो खाना लगा रही है हमारा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा शॉपिंग का और घूमने फिरने का जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बता दिया है कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत सारी चीज़ें दीदी ने अपने लिए और अपने मतलब बच्चे के लिए, उनकी बेटी के लिए, वो सब उन्होंने की थी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलूँगी आपसे।